अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान वानी। आप देख रहे हैं इरफान सर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स ब्लॉक स्ट्रिंग प्रॉब्लम। एज फार एज आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन एंड नीट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ये ब्लॉक प्रॉब्लम जो ब्लॉक स्ट्रिंग प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास वहां पे माना जाता है। तो कैसे करते हैं हम यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रिंग प्रॉब्लम को? लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए आपके पास तीन ब्लॉक्स है ए, बी एंड सी। दे आर कनेक्टेड to each other by an inextensible and massless string। आपके पास तीनों ब्लॉक्स का मास गिवन है। वन इज 5 kg, अनदर इज 10 kg एंड अनदर वन इज 20 kg। यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस है इट्स स्मूथ, मींस आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो यहाँ पे हमारे पास फोर्स है दैट्स गिवन टू दिस ब्लॉक सी, दैट्स 140 न्यूटन। आपसे क्या पूछा जाएगा? बता दीजिए सिस्टम किस एक्सेलरेशन से चलेगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अनदर वन, ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें टेंशन कितना डेवलप होगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो टेंशन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा T1, यहाँ पे जो टेंशन आ जाएगा दैट विल बी T2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर T2। इन दोनों का वैल्यू कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे? सिंस द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, मींस कि ये जो स्ट्रिंग्स यहाँ पे है ये एक्सटेंड नहीं होगी और इनका मास कुछ नहीं है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जब ब्लॉक सी मूव करेगा तभी एट द सेम इंस्टेंट ब्लॉक बी भी मूव करेगा, ब्लॉक ए भी मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बजाय कि मेरे पास यहाँ पे तीन ब्लॉक्स है, इन सब के बदले, इन तीनों ब्लॉक्स के बदले यहाँ पे एक ही ब्लॉक ले सकता हूं। और वो एक ही ब्लॉक जो मेरे पास होगा दैट विल बी अ ब्लॉक ऑफ मास, 20 + 10 + 5 दैट इज 35 kg। एंड इसी पे फोर्स हमारे पास कितना लग रहा है सर यहाँ से? दैट्स 140 न्यूटन। अब सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से चलेगा, मान लीजिए वो एक्सेलरेशन क्या होगी? ए। जहां से नेट फोर्स वहीं से हमारे पास क्या होगी सर? एक्सेलरेशन होगी। जिस एक्सेलरेशन से सिस्टम चलेगा उसी एक्सेलरेशन से इंडिविजुअल ब्लॉक्स भी चलेंगे। सो व्हाट इज द एफ नेट ऑन द सिस्टम। एफ नेट जो सिस्टम पे आएगा दैट्स मास ऑफ द सिस्टम, दैट्स 35 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम दैट इज ए। एंड हाउ मच इज द नेट फोर्स सर? वहां पे हमारे पास 140 न्यूटन है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सर? इट विल बी 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। So this is the value of the acceleration of the system and also this is the value of the acceleration of individual blocks। क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है वो इनएक्सटेंसिबल है। ऐसा नहीं होगा कि ब्लॉक सी पहले मूव करेगा, जब तक स्ट्रिंग एक्सटेंड होगी तब तक ब्लॉक बी और ब्लॉक ए वहां पे रेस्ट पे रहेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि ब्लॉक्स जो यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं आपस में वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। अगर एक्सटेंसिबल होती तब आपके पास इंडिविजुअल ब्लॉक्स की ये एक्सेलरेशन नहीं होती। सिस्टम की ऐसी आती लेकिन इंडिविजुअल ब्लॉक्स की नहीं आएगी। अब हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक सी की बनाएंगे। सो ये ब्लॉक सी हमारे पास है। ब्लॉक सी को यहां से हमारे पास फोर्स आ रहा है, हाउ मच इज दिस? 140 न्यूटन। यहां से हमारे पास टेंशन इसको आ रहा है सर, दैट्स T1। लेकिन कहां की तरफ जा रहा है सर? ये जा रहा है यहां की तरफ विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ब्लॉक इसका वजन कितना? दैट इज 20 kg सर। बता दीजिए हमारे पास इस पे नेट फोर्स कितना आएगा इस पे सर? एफ नेट इस पे है 140 माइनस T1, क्योंकि यहां से ज्यादा फोर्स है तभी तो यहां जाएगा। आएगा इसका मास दैट इज 20, एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम दैट इज 4। तो T1 का वैल्यू जो आ जाएगा 4 to 8 80, 140 माइनस 80 दैट इज 60 न्यूटन। या आपके पास वैल्यू आ जाएगा T1 का, ठीक है सर। अब यहाँ T2 का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बी ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, सी ब्लॉक का भी। तो आसान क्या रहेगा सर हमारे पास? सर यहाँ पे सॉरी बी का भी बना सकते हैं, ए का भी बना सकते हैं। आसान रहेगा हमारे पास अगर हम ए ब्लॉक ले। ए ब्लॉक इसका जो वजन हमारे पास दैट इज 5 kg। यहां से इसको नेट फोर्स आ रहा है दैट इज T2। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आपके पास एफ नेट कितना आएगा? मास इसका दैट इज 5, एक्सेलरेशन इसका इंडिविजुअल ब्लॉक्स का भी वही और इसका भी वही आएगा दैट इज 4। हाउ मच विल बी दिस नेट फोर्स? दैट विल बी इक्वल T2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? दैट विल बी 20 newtons. In this way you can calculate the tension in the strings and also the acceleration of individual blocks or the acceleration of the system. Hope you understood. कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी प्रॉब्लम से। कल हम डिस्कस करेंगे वहां पे पुली प्रॉब्लम और साथ में हमारे पास कनेक्टेड मोशन में जब बहुत सारी पुलिस होगी उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।